अच्छा भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैमिली बिजनेस। अब मैं आपको बताता हूँ ये फैमिली बिजनेस क्या होता है। ठीक है बेटा भाई, ये साहब थे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब इन्होंने एक शॉप स्टार्ट की, बिरयानी की। सही है ना। वो शॉप जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चल गई। सही है। ये साहब के पास बहुत पैसा आ गया। सही है ना। घर वर बनाया। इनके हो गए 3 बच्चे। ठीक है भाई। ये 3 बच्चे हो गए। ये उन तीनों को भी अपने बिजनेस में ले आए और इन तीनों को उन्होंने एक एक शॉप खोल दी। इन 3 के हो गए हर किसी के 3 3 बच्चे। ठीक है भाई। और ये इन तीनों बच्चों को भी अपने बिजनेस में ले आए और ये कहलाएगा एक इनका फैमिली बिजनेस। बात समझ में आई कि जहां पर सब लोग चचा दादा ताया कजन्स फुप्पो सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कहलाता है फैमिली बिजनेस। ठीक है भाई। अब फैमिली बिजनेस के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। पहला फायदा क्या है, क्योंकि फैमिली है तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, डिसीजन को ओन करेंगे। फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली फर्स्ट है, फैमिली की वजह से इनकम बहुत आ रही है। तो बस ये सारी बातें हैं कि सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये होता है, जाहिर सी बात है, देखो ये जो फैमिली बिजनेस हो रहा है ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। ये इसका एक फायदा है। सही ना। लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म फायदे की बात सोचते हैं कि यार हमें अपना नाम रखना है जनरेशन टू जनरेशन, तो ये लॉन्ग टर्म के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म भी सोचते हैं लेकिन ज्यादा फोकस हम करते हैं लॉन्ग टर्म पे। अब फैमिली बिजनेस के जाहिर सी बात है नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जो डिसीजन लेते हैं ना वो ज्यादातर वो इमोशनल बेसिस पे ले रहे होते हैं। जो सही होता है वो नहीं, ज्यादातर इमोशनल, रैशनल डिसीजन नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ इमोशनल डिसीजन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक साहब थे, उन्होंने अपनी एक इलाके में 50 साल पहले मिठाई की दुकान स्टार्ट की। अब वो दुकान, उस शॉप से उन्होंने बहुत अर्न किया, अपना घर बनाया, बच्चों की शादियां की, ये सब की, और फिर बहुत सारी और ब्रांचेस भी उन्होंने शॉप्स खोल ली। अब हुआ ये कि अब लास्ट 5 ईयर्स में क्या हुआ कि उसमें एक पुल वगैरह बन गया। ठीक है। और वहां पे कंटिन्यूसली जो है ना वो सफाई का मसला, जिसे कहते हैं गंदा पानी वहां पे पड़ा होता था। तो वहां पे जो है खाने की चीज का होना ना वो ज्यादा अब अच्छा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। अब जब इनके बच्चों ने इनसे बोला कि यार ऐसा करते हैं, ये वाली शॉप बंद कर देते हैं क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है और ये अब कमा नहीं रही, क्योंकि एक तो पुल बना हुआ है, पुल के नीचे ज्यादा लोग आते नहीं है। तो दादाजी ने कहा नहीं भाई, यहाँ से तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था और ये मैं कैसे बंद कर दूं, यहाँ से तो हम सब ने इतनी तरक्की की है, प्रोग्रेस की है। ये कहलाता है बेटा आपका इमोशनल, ये इमोशनल टाइज है। ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं ये इमोशनल बेसिस पे ले रहे हैं, रादर देन द लॉजिकल वन, द रैशनल वन। ये एक तो मसला हो जाता है। फिर मे लैक द राइट एक्सपीरियंस, मे लैक द राइट एक्सपीरियंस। जो फैमिली मेंबर होते हैं मे लैक द राइट एक्सपीरियंस। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल आप समझे कि एक सुपर स्टोर है, इम्तियाज सुपर स्टोर, जैसे आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सुपर स्टोर है। ठीक है। अब वो एक नई ब्रांच खोल रहा है। अच्छा, इसका एक जाहिर सी बात है हर ब्रांच का एक हेड होता है। एक तरीका क्या है हेड को रखने का कि मैं जो हूँ वो मार्केट से बंदा उठाऊं। ये वो बंदा होगा जिसने 20 साल का ये काम किया होगा, इसके पास पूरा एक्सपीरियंस होगा हैंडलिंग का कि 200-300 के स्टाफ को कैसे आपको हैंडल करना है, क्या चीजें होती हैं सुपर स्टोर में, क्या मसले मसाइल होते हैं, और इस बंदे को मैं हायर करता हूँ। लेकिन फैमिली बिजनेस में क्या चांसेस ज्यादा कि ये जो शॉप का हेड है ना, ये मेरा एक बच्चा जो है ना ये आके संभालेगा। अब ये जो बच्चा है इसके पास ना एक्सपीरियंस है, ना इसको अभी तक इस चीज के बारे में ज्यादा पता है। तो इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स में लैक हो रेलिवेंट एक्सपीरियंस, और वो सिर्फ इस वजह से उसको लेकर आ रहे हैं कि हमें बाहर का बंदा नहीं लेकर आना, बस हमारा बंदा ही काम करेगा। ठीक है, एक ये इसमें। अच्छा, उसके बाद है इनफॉर्मल एटीट्यूड। अब आप जो सुन रहे हैं, आप अपने कजन्स के बारे में सोचें कि आप लोग जो अपने कजन्स के साथ हंसी मजाक होता है, मूवीज देखते हैं, आप अपनी सीक्रेट्स बातें करते हैं,
सही है, पार्टीज में जाते हैं। अब आप सोचें कि यही कजन्स वगैरह आप सब लोग मिलके फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो होता ही है कि इनफॉर्मेलिटी ज्यादा आ जाती है एटीट्यूड में। इतने सारे भाई आप गए वहां पे चचा का बेटा भी है, मामू का बेटा भी है, हम सब काम भी कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग तो। लेकिन इनफॉर्मल कभी कभी चीजें जो है ना हो जाती हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान होता है कि इनफॉर्मल एटीट्यूड, बातों को सीरियस नहीं ले रहे, हाँ ठीक, काम को सीरियस नहीं ले रहे, ये होता है। फिर एक तो होता है पर्सनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज जो है वो आप वर्क में ले आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज रात में एक किसी का फैमिली फंक्शन था। उस फैमिली फंक्शन में क्या हुआ कि एक आंटी ने एक किसी दूसरे के बच्चे को डांट दिया। वहां पे हो गया कोई मसला मसाइल। अब वो सारे मर्द भी उसमें इन्वॉल्व हो गए कि भाई तुमने मेरे बच्चे को डांटा क्यों? वो कह रहे तुमने भी तो मेरे बच्चे को 2 साल पहले डांटा था और तुमने उस दिन ये बात की। अब ये सारे फैमिली के मसले हो गए। अब यही फैमिली मेंबर कल सुबह उठ के काम पे आ जाएंगे। अब वो काम पे आ गए, एक दूसरे को सलाम नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। अब बात करनी है कंपनी की, यार उसको ऑर्डर भेजा, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये भी मसला हो जाता है कि वो पर्सनल इश्यूज वर्क को अफेक्ट कर देते हैं आपके। ठीक है, तो ये फैमिली बिजनेस का एक छोटा सा आपके पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था।